सेवन्थ क्लास हिंदी पाठ्य पुस्तक आगाज़। आज हम आपका हाफ ईयरली सिलेबस का अध्याय नंबर 8 पिता का पत्र पुत्र के नाम लिख पढ़ रहे हैं। यह पत्र महात्मा गांधी जी ने अपने पुत्र मणिलाल गांधी को दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया जेल से लिखा था। ये लेस पाठ है जो महात्मा गांधी से जीवन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपने पुत्र को मणिलाल गांधी जो सबसे बड़ा बेटा उनको पत्र लिखा दक्षिण अफ्रीका की वो जेल में बंद है। जेल का नाम है प्रिटोरिया। इस पत्र में उन्होंने अपने पुत्र को उसके कर्तव्य और दायित्व का बोध कराया। दायित्व उसके कारण जो उनकी ज़िंदगी के जो कर्तव्य है, जो काम धंधे सारे से बोध कराया। यह पत्र गांधी जी के व्यक्तित्व के एक अलग पहलू पर प्रकाश डालता है। व्यक्तित्व यानी चरित्र। प्रिटोरिया जेल 25 मार्च 1909। प्रिय पुत्र, मुझे प्रत्यतः हर मास महीने एक पत्र लिखने का और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मिला। अधिकार यानी हक। इसमें महात्मा गांधी ने कहा है कि मुझे हर महीने एक पत्र लिखने और पढ़ने का अधिकार मिला है जेल में। अब मैं पत्र किसे लिखूं? अब मैं ये पत्र लिखने लगूं तो किसे लिखूं? मिस्टर रिच का, मिस्टर पोलक का, और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया। कभी दिल किया मिस्टर रिच को लिख दूं, कभी मिस्टर पोलक को लिखूं, और फिर तुम्हारा बार बार ख्याल मुझे आता रहा। लेकिन मैंने तुम्हें पत्र लिखना ही अधिक पसंद किया। उन दोनों की अपेक्षा मैंने तुझे पत्र लिखना अधिक पसंद किया, क्योंकि पढ़ने के समय तुम्हारा भी ध्यान मुझे बराबर रहता था। जब मैं अपना पाठ करता था या अपना काम करता था, मेरा ध्यान तुम्हारे तक ज़्यादा जाता था। मेरे बारे में तुम ज़रा भी चिंता मत करना, ज़रा भी थोड़ी सी भी चिंता परेशानी मत लेना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। विशेष खास कर मैं तुम्हें कुछ कहने का अधिकार नहीं रखता। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। मैं यहाँ पर पूरी तरह शांति में हूँ, आराम से हूँ। आशा है कि बा अब अच्छी हो गई होगी। बा यानी कि उसकी पत्नी कस्तूरबा गांधी के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं। मुझे पता है तुम्हारे कुछ पत्र मुझे यहाँ मिले हैं, पर वो मुझे अभी तक दिए नहीं गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता है, उसकी दया से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य तबीयत सुधर रही आगे से। क्या वे चलने फिरने लगी हैं? आशा है कि बा और तुम सब लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर से लेते रहे होंगे कि साबूदाना लेने से तुम बिल्कुल ठीक हो रही हो, ताकि तभी बा की तबीयत फर्क पड़ गया है। और अब कुछ तुम्हारे विषय में कहना चाहूँगा, और अब तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारे बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तुम कैसे हो? तुम पर जो मैंने जिम्मेदारी डाली है, जिम्मेदारी उसका कर्तव्य डाला, जो भार डाला है, तुम उसके स्वतः योग्य हो। स्वतः सब प्रकार से उसके योग्य हो और उसे आनंद से निभा रहे हो और उसे खुशी से निभा रहे होगे। मुझे ऐसी आशा है, मुझे ऐसी आशा रखता हूँ। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। तुम्हें अपनी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। यहाँ जेल में मैंने खूब पढ़ा है। इससे मैंने समझा है कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सिर्फ किताबों की शिक्षा हासिल करना ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध है। अपना चरित्र का निर्माण करना और अपने कर्तव्य का सही पालन करना, यही सच्ची शिक्षा है। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से यह बिल्कुल ठीक है, मेरे नज़रिए ये बात बिल्कुल सही है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। तो तुम्हें स्कूल की शिक्षा से अपेक्षा अधिक यह शिक्षा सच्ची शिक्षा मानी जा रही है। आजकल तुम्हें अपने बीमार माँ की सेवा करने का अवसर मिला, अवसर यानी मौका। रामदास और देवदास छोटे भाइयों को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा ही पूरी हो जाती है। अच्छा बच्चों, ये हमने पहला पाठ का एक अध्याय हमने पढ़ लिया है। इसका पार्ट 1 कोशिश करना कि इसके अति लघु और बैक से खुद सॉल्व करने का अभ्यास करना।